नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आत्ममंथन चैनल पर। आज का जो विषय है वो मीमांस दर्शन है। मीमांस दर्शन की स्थापना महर्षि जैमिनी द्वारा की गई थी। ये दर्शन भारत के प्राचीन 6 दर्शनों में से एक है और मुख्यतः वेद के कर्म कांडों और यज्ञ विद्याओं पर आधारित है। मीमांस दर्शन की सटीक तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन इसे महर्षि जैमिनी ने लगभग 5वीं और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच स्थापित किया माना जाता है। इसका विकास वेदों के संकलन के साथ से ही शुरू हुआ था और महर्षि जैमिनी ने इस दर्शन को सुव्यवस्थित रूप से दिया। महर्षि जैमिनी ने मीमांस सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने वेद के कर्मकांडों का विश्लेषण किया। इस दर्शन में यज्ञ, हवन और अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है और यह कर्म के महत्व पर विशेष बल देता है। जैमिनी का मानना था कि वेदों में वर्णित कर्मकांडों को करना ही धर्म का पालन करना है और इन कर्मों के माध्यम से व्यक्ति पुण्य अर्जित कर सकता है। मीमांस दर्शन का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करके जीवन में संतुलन और शुद्धि प्राप्त करे। मीमांस दर्शन का उल्लेख और इसके सिद्धांतों का वर्णन कई प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। महर्षि जैमिनी द्वारा रचित यह ग्रंथ मीमांस दर्शन का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। मीमांस सूत्र, इसमें वेदों के कर्मकांडों और यज्ञों के सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। शबर भाष्य, यह मीमांस सूत्र पर महर्षि शबर स्वामी द्वारा लिखी गई सबसे पुरानी और प्रमुख टीका यानी कि व्याख्या है। शबर भाष्य में जैमिनी के विचारों की गहन व्याख्या की गई है। मीमांस के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है। कुमारिल भट्ट का तंत्रवर्तिका, कुमारिल भट्ट ने शबर भाष्य पर तंत्रवर्तिक नामक टीका का लिखा जाना उपस्थित है, जिसमें मीमांस के सिद्धांतों की और गहराई से व्याख्या की गई है। कुमारिल भट्ट ने विशेष रूप से वेदों की अपौरुषेयता, वेद अनादि और अप्रकट हैं का समर्थन किया है। प्रभाकर का बृहति, आचार्य प्रभाकर ने मीमांस पर बृहति नामक टीका लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी अलग विचारधारा प्रस्तुत की है। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के विचारों में कुछ अंतर है और उनके दृष्टिकोण को क्रमशः प्रभाकर मीमांस और भट्ट मीमांस कहा जाता है। महाभारत में भी कई स्थानों पर मीमांस दर्शन विचार मिलते हैं, खासकर शांति पर्व और अनुशासन पर्व में, जहाँ यज्ञ और कर्म कांडों की महिमा का उल्लेख है। विभिन्न पुराण, विशेषकर गरुड़ पुराण और स्कंदन पुराण में मीमांस दर्शन के कई तत्वों का वर्णन किया गया है। इसमें कर्म और यज्ञ के महत्व की चर्चा की गई है। इन प्रमुख ग्रंथ टीकाओं में मीमांस दर्शन के विभिन्न पक्षों का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिससे इसकी समझ और व्याख्या को लेकर कई मत और धारणा विकसित हुई है। तो एक हमने छोटा सा परिचय आपको दिया कि मीमांस दर्शन की स्थापना किसने की, इसके रचयिता या इसके संकलनकर्ता कौन है, टीका वगैरह किन लोगों ने किया है। अब आगे समझते हैं। प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने हमें एक ऐसे ज्ञान दिया जो न केवल हमारी जीवन यात्रा को समझाने में सहायक है, बल्कि हमें आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। इन प्राचीन शास्त्रों में से एक मीमांस दर्शन वह मार्ग है जो वेदों के मर्म और कर्म के विज्ञान का उजागर करता है। ये केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में अर्थ और संतुलन की खोज है। मीमांस दर्शन हमारे सनातन धर्म की 6 प्रमुख दार्शनिक धाराओं में से एक है। इसका मूल उद्देश्य वेद के ज्ञान को व्याख्यायित करना और कर्मकांडों के मर्म को समझना है। जहाँ कई दर्शनों का ध्यान मोक्ष पर है, मीमांस जीवन की वर्तमान स्थिति और कर्म के महत्व पर अधिक जोर देती है। इस दर्शन के अनुसार हमें अपने कर्म से मिलने वाले फल और उसके पीछे छिपी दिव्यता को पहचानना है। दर्शन जो 6 हैं, जो सनातन दर्शन कहलाए जाते हैं या हिंदू दर्शन कहलाए जाते हैं, वो मैंने आपको क्रमवार बता रहा हूँ। उसी श्रृंखला में ये मीमांस दर्शन आता है। इसमें ज़्यादातर मुख्यतः कर्म कांडों के विषय में ज़्यादा लिखा हुआ है कि किस तरह से यज्ञ करना चाहिए, कौन सा यज्ञ किसके लिए होता है। मैं उसकी आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी दूंगा आगे। मीमांस के विचारों में कर्म ही धर्म है। इसमें अगर देखा जाए तो इनका जो मर्म छिपा है
वो केवल कर्म के ऊपर ही आधारित है। यह हमें बताता है कि हमारे कर्म चाहे वे छोटे हों या बड़े, हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसमें मोक्ष से अधिक महत्व धर्म और कर्म के पालन को दिया गया है। इसका उद्देश्य वेदों के वे हिस्से जो यज्ञ और अन्य कर्म कांडों से जुड़े हैं उनके मर्म को समझाना और हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनका उपयोग करना है। मीमांस दर्शन का एक विशेष पहलू यह है कि यह हमें आत्मा और भगवान से जुड़े प्रश्नों से पहले हमारे कर्मों को समझाने का रास्ता दिखाता है। यह मानता है कि जब तक हम अपने कर्मों को सही ढंग से समझ और निभा नहीं लेते तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आज के समय में भी मीमांस दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों में शुद्धता, निष्ठा और समर्पण लाएं। यह हमें सिखाता है कि कर्म ही असली पूजा है और जीवन में हर कार्य को एक यज्ञ की तरह किया जा सकता है। जीवन को समूर्णता से जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब हम हर कर्म में अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीवन का हर क्षण हमें एक दिव्य अनुभूति का एहसास कराता है। मीमांस हमें कर्म की उस आदर्श डोरी को समझने का माध्यम देती है जो हमें परम तत्व से जोड़ती है। अब इसके विचार और शिक्षा क्या है? कर्म का महत्व। मीमांस दर्शन के अनुसार जीवन में कर्म का सबसे अधिक महत्व है। हमारे कर्म ही हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। यह हमें कर्मों को आदर और ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देते हैं। वेदों की व्याख्या। मीमांस वेदों के गूढ़ अर्थों को समझाने का प्रयास करती है। इसका मानना है कि वेद शाश्वत सत्य का स्रोत है और उनके मार्गदर्शन से जीवन को सही दिशा मिलती है, फल की उपेक्षा नहीं। यह दर्शन बताता है कि कर्म करते समय फल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्म में हमारी शुद्धता और समर्पण की ही असली फल है जो हमें आत्मिक संतोष देता है। अधिकार और दायित्व। मीमांस जीवन के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। ये सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन उसी भावना से करना चाहिए जैसे यज्ञ का अनुष्ठान। संस्कार और मूल्य। मीमांस हमारे समाज के संस्कार और जीवन मूल्यों को सजोने का कार्य करती है। यह हमारे जीवन में नैतिकता और धर्म की स्थापना करती है, हमें अपने कर्मों से जोड़ती है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। ये केवल एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की एक कला है। मीमांस की यह सीख हमें इस बात की याद दिलाती है कि हम सभी का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। जब हम अपने कर्मों में अपने आत्मा को शामिल कर देते हैं तब हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष आता है। मीमांस दर्शन में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख है जिन्हें वेदों में विस्तार से बताया गया है। ये कर्म कांड हमारे जीवन में धर्म की स्थापना करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन लाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। आइए इन 4 प्रकार के कर्म कांडों को विस्तार से समझें। सबसे पहले नित्य कर्म, पर इसकी जो परिभाषा है वह नित्य कर्म वे दैनिक अनुष्ठान और कर्म है जिन्हें नियमित रूप से करना आवश्यक माना गया है। इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा शुद्धि और धर्म के प्रति हमारी निष्ठा को सुदृढ़ और सुदृढ़ करता है। प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय संध्या वंदना, हवन, पूजा और अन्य आवश्यक कर्म जैसे अग्निहोत्र करना। महत्व। नित्य कर्म का पालन व्यक्ति को पवित्रता और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। इन कर्मों को करने से पाप नहीं घटते परंतु इन्हें छोड़ने पर दोष उत्पन्न हो सकता है। निमित्तिक कर्म वे अनुष्ठान हैं जो विशेष अवसर, कारणों और निमित्तों पर किए जाते हैं। ये कर्म विशेष घटनाओं, त्योहार या धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में किए जाते हैं। जन्मदिन, विवाह, संस्कार जैसे उपनयन, पितृश्राद्ध और विशिष्ट पर्वों पर किए जाने वाले हवन पूजन। महत्व। इन कर्मों से व्यक्ति के जीवन में संकल्प शक्ति और पवित्रता आती है। यह हमें समाज और परिवार से जोड़ता है और परंपराओं का पालन करने में सहायक होता है। काम्य कर्म, इनकी परिभाषा क्या है? काम्य कर्म वे कर्म हैं जिन्हें विशेष इच्छाओं और लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उन्हें उन इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है जो जीवन से सुख, सुविधा और फलदायी परिणाम प्रदान करें। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी यज्ञ, संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ,
शत्रु विजय के लिए विशेष अनुष्ठान है। काम्य कर्म हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु मीमांस दर्शन में यह सुझाव भी दिया गया है कि हमें बिना किसी इच्छा शक्ति के केवल धर्म के पालन के लिए कर्म करना चाहिए। काम्य कर्म को स्वार्थ मुक्त होकर करना श्रेष्ठ माना गया। उसके बाद आता है प्रायश्चित कर्म। परिभाषा इसकी, प्रायश्चित कर्म में वे कर्म कांड हैं जो पापों के निवारण और आत्मशुद्धि के उद्देश्य से किए जाते हैं। ये उन गलतियों या दोषों को दूर करने का तरीका है जो जीवन में अनजाने या जानबूझकर किए गए होते हैं। प्रायश्चित अनुष्ठान गंगा स्नान, उपवास और तप का पालन पापों को निवारण करने के लिए विशेष यज्ञ किए जाते हैं। प्रायश्चित कर्म व्यक्ति के भीतर पश्चाताप की भावना जगाते हैं और उसे धर्म के मार्ग पर लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आत्मा परिशोधन और मानसिक शांति के लिए आवश्यक। तो हमने देखा मीमांस दर्शन के अनुसार इन कर्म कांडों का पालन करने से न केवल व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है, बल्कि यह सामाजिक पारिवारिक जीवन को भी सुव्यवस्थित करने में सहायक होता है। मीमांस हमें यह सिखाती है कि वेदों में वर्णित इन कर्म कांडों को निष्ठा और श्रद्धा से पालन करना हमारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। कर्मकांड केवल बाह्य क्रिया नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने के साधन भी हैं। ये सभी कर्मकांडों में हमें यह संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, जिसमें हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, समाज में धर्म का प्रचार करने और आत्मशुद्धि की ओर बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। आज इस एपिसोड में हमने कर्मकांड, पूजा, यज्ञ के विषय में थोड़ी सी जानकारी ली और ये किस दर्शन के अंदर आता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आप इस पर एक विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। अभी इसमें मैंने आपको एक परिचय कराया है कि हमारा मीमांस दर्शन क्या है और वो कौन कौन से कर्म कांडों के बारे में उसमें लिखता है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचारों को साझा कर कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।